1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। क्योंकि रूस के आस पड़ोस के देश में भी कहीं इस्लाम तो कहीं ईसाईयत का परचम लहरा चुका था। राजा के समक्ष दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हुरों के साथ मौजमस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी और खतने की प्रथा ठीक नहीं है। इस तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वह डर गया। खासकर उसे खतना और शराब वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी वेजेंटाइन चर्च से बातचीत करनी शुरू कर दी। वेजेंटाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है और उसे मूल ईसाई धर्म या ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। इस तरह रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा भी करते रहे थे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका है और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए तो सूरज भी ईश्वर था और वायु भी ईश्वर थी और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वे ईश्वर की हरकत ही समझते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम है वे हैं होर्स, यारीला और दाजबोग। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी, जिनके नाम हैं बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ, हो सकता है ना? इसी तरह रूस का यह जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव ही तो नहीं। जीव यानी हर जीवंत आत्मा। रूस में यह जीवन की देवी थी।
रूस में आज भी पुरातत्ववेताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। यह हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई और मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। वोल्गा क्षेत्र में मिली विष्णु की मूर्ति। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी में लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पूर्व शायद वहाँ भारतीय होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापिद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था। चूँकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है, तो शायद स्ताराया मैना पहले स्त्री राज्य में हो। खैर, 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। मौजूदा रूस की जगह पहले ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ। आमतौर से यह माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से भी पहले का यह गांव 1700 साल पहले आबाद था। अब तक कीव को रूस के सभी शहरों की जन्मस्थली माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अवधारणा बदल गई है। उल्यानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर अलेक्जेंडर कोजेविन ने सरकारी न्यूज चैनल को बताया कि हम इसे अविश्वसनीय मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात के ठोस आधार मौजूद हैं कि मध्यकालीन वोल्गा क्षेत्र प्राचीन कालीन रूस की मुख्य भूमि है।